गेम के विवाद में हत्या की खबर है। युवक को दोस्त ने ही गोली मार दी है। प्रेम प्रसंग का एंगल भी सामने आया है। फुलवारी शरीफ के नया टोला का यह मामला सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि पबजी गेम को लेकर के विवाद होगा, लेकिन एक जो एंगल है वो ये भी निकाला जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में इस घटना को अंजाम दिया गया है। युवक को दोस्त ने ही गोली मार दी है। बता दें कि फुलवारी शरीफ के नया टोला का मामला सामने आया है और इस पूरे मामले को लेकर के अब पुलिसिया छानबीन भी चल रही है। ये घटना स्थल की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लोगों की भीड़ है। प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और पूछताछ की जा रही है। प्रेम प्रसंग का एक मामला है, इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि पबजी विवाद में यह गोली चली। तो फुलवारी शरीफ के नया टोला का यह मामला सामने आया है और फिलहाल जो पबजी गेम में विवाद में हत्या की खबर सामने आ रही है, इस मामले को लेकर के पुलिस तफ्तीश करने में जुटी हुई है और प्रेम प्रसंग का भी एक एंगल पुलिस जोड़कर देख रही है, जिसके आधार पर भी जांच और पूछताछ लगातार की जा रही है। तो दोस्त पर ही यह आरोप लगा कि उसने गोली मारी और गोली मारकर उसने अपने दोस्त की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि पबजी गेम को लेकर के विवाद शुरू हुआ, लेकिन हो सकता है कि शायद प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ यह मामला हो और इस मामले में दोस्त ने दोस्त पर गोली चलाई है और अब इस पूरे मामले को लेकर के शिकायत भी दर्ज की गई है, जिस शिकायत के आधार पर पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है और गिरफ्तारी कार्रवाई को लेकर एक्शन में दिखाई दे रही है। तो ये तस्वीर है एम्स की, जहां पर इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां मौत हो गई। और इसी बीच पटना से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां अपराधियों ने युवक को गोली मारी है। राजीव नगर इलाके की यह घटना बताई जा रही है। घायल युवक की हालत बेहद ही गंभीर है। अस्पताल में युवक का इलाज चल रहा है। आपको बड़ी खबर पटना से बता रहे हैं, जहां अपराधियों ने युवक को गोली मारी है। अपराधियों का तांडव एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। राजीव नगर इलाके में यह घटना घटी है। युवक की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल युवक का इलाज अस्पताल में जारी है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अपराधियों का खौफ अब खत्म हो चुका है। खाकी का खौफ अब खत्म हो चुका है। जहां अपराधी दिन दहाड़े इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं। आरा में तनिष्क के शोरूम से 25 करोड़ की ज्वेलरी की लूट के बाद पूरे बिहार में हलचल मच गई। हालांकि लूट कांड के 2 आरोपियों को गोली लगी है। लूट के दौरान अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई है। 2 आरोपियों को गोली लगी है। 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 2 झोला जेवर भी बरामद किया गया है। आरा में अब तक की सबसे बड़ी लूट। 22 मिनट में लूटे 25 करोड़ के गहने। पुलिस ने 2 लुटेरों को मारी गोली। आरा में बदमाश कितने बेखौफ हैं, उसकी बानगी देखिए। सुबह करीब 10 बज रहे थे। तनिष्क शोरूम में सब कुछ शांत था। तभी गोल्ड लोन लेने के बहाने 6 लड़के शोरूम में आते और उसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नगर थाना क्षेत्र के गोपाली चौक पर तनिष्क के शोरूम में 25 करोड़ के सोने की लूट नहीं बल्कि डकैती करी। और इस बड़ी वारदात की तस्दीक तनिष्क शोरूम के बाहर खड़ी हजारों की भीड़ कर रही है। ग्राहक के भेष में यहाँ शोरूम में घुसे थे और उसके बाद उन लोगों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद देखिए पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, नाकेबंदी की गई है। जानकारी के मुताबिक 6 से 7 की संख्या में आए अपराधियों ने सुबह 10:30 बजे शोरूम के दोनों फ्लोर पर लूटपाट की है। अपराधी करीब 22 मिनट तक शोरूम में रुके रहे। अपराधियों ने घुसते ही शटर अंदर से बंद कर लिया और सभी स्टाफ को गन पॉइंट पर ले लिया। जैसा कि आप सीसीटीवी कैमरे में देख रहे हैं, कनपट्टी पर बंदूक तना देखकर सभी स्टाफ के पसीने छूटने लगे। सभी ने अपना हाथ ऊपर कर लिया। एक गार्ड तो घुटने के बल फर्श पर बैठ गया और अपना दोनों हाथ ऊपर कर लिया ताकि अपराधी गोली न चला दे, क्योंकि सभी को अपनी जान का खतरा सता रहा था। वो अंदर जब झुका एगो ना, तब तक पिस्टल लेकर इन पर तना, तब तक हमको क्या किया, वहाँ खड़ा था पकड़ कर यही और श्राप देना अंदर, वो भी घींच लिया। अपराधियों ने जब तक लूटपाट की तब तक तो किस्मत उनके साथ थी,
लेकिन जब शोरूम से बाहर निकले उसके पहले पुलिस एक्शन में आ चुकी थी। पुलिस ने अपराधियों को घेरने की कोशिश की। दोनों तरफ से चली गोली में 2 अपराधी जख्मी हो गए, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। 6-7 की संख्या में अभी सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने जो देखा है शोरूम के अंदर और बाहर में, बाकी इनका रूट भागने का हम लोग देख रहे हैं। अपराधी शोरूम से 3 बैग भरकर करीब 25 करोड़ के सोने के जेवरात लेकर भागे थे। पुलिस से मुठभेड़ में 2 अपराधी घायल हुए हैं, जबकि 3 में से 2 बैग को बरामद कर लिया गया है। डीजीपी का कहना है कि जल्दी सभी अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। लगभग कितना करोड़ का हुआ, कुछ आकलन हुआ? वो कर रहे होंगे, बट उसमें 2/3 बरामद कर लिया गया, जो भी अमाउंट रहा होगा। 3 झोला दिख रहा है सीसीटीवी में। चंद घंटे पहले आरा में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। 2 अपराधी जख्मी भी हुए थे। उसके बाद भी आरा में हुई इस सबसे बड़ी लूट ने पुलिस महकमे में खलबली मचा दी है। सवाल है कि क्या अपराधियों को नहीं है एनकाउंटर का खौफ? क्या आरा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं? क्या पुलिस वारदात को रोकने में नाकाम है? अगर नहीं तो एनकाउंटर के बाद भी सबसे बड़ी डकैती कैसे हुई? न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन कुमार के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। शाहबाद रेंज के डीआईजी ने आरा में तनिष्क शोरूम से 25 करोड़ के जेवर लूट मामले के सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है। डीआईजी तनिष्क शोरूम जाकर पूरे मामले की जानकारी ली और साथ ही इस पूरे मामले का जल्द खुलासा किया है। उसका भरोसा भी दिया है कि आने वाले वक्त में और भी जो जानकारी होगी उसका खुलासा किया जाएगा। और इस कांड में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है, साथ ही 2 झोला जेवर भी बरामद कर लिया है। बाकी 4 आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के पुलिस की कई टीम छापेमारी कर रही है। लूटा गया 2 झोला, 3 झोला हम लोग को वीडियो में जो दिख रहा है, वीडियो जो वहाँ पर लगा हुआ था, सीसीटीवी के जो डीवीआर के थ्रू जो हम लोगों को फुटेज मिला है, उसमें 2 झोला हम लोग उनके पास में बरामद किया गया है। अभी इसमें पूछताछ जारी है। ये लोग छपरा के आसपास के बताए जा रहे हैं। इसमें कुल 6 तो हम लोग को दिख रहा है, या अन्य भी बाहर लाइनर या अन्य के रूप में होंगे। उनकी पूरी संख्या का पता लगाया जा रहा है और इसमें लगभग 3-4 टीमें गठित की गई है। विभिन्न स्थलों पर उनके रेड छापामारी जारी है। हम लोग जल्द ही इसका पूर्णतः उद्भेदन भी कर लेंगे। और आरा में ज्वेलरी के शोरूम में लूट का पूरा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां लुटेरों ने 25 करोड़ के गहने की लूट की है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए इस शख्स के हाथ में पिस्टल है और किस तरीके से इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, जहां पर इस दुकान के जो स्टाफ है उनकी मौजूदगी है, सुरक्षा कर्मी यहां पर मौजूद है, जो सेल्स गर्ल है वो भी मौजूद है। और बिल्कुल राहुल, और देखिए तस्वीरों में गार्ड भी नजर आ रहा है और गार्ड भी वहां से अंदर वो अपराधी आते हैं, गार्ड के हाथ से पिस्टल भी छीनते हैं और उसके बाद सबको अंदर शोरूम में लेकर के आते हैं। और देखिए महिला कर्मचारियों को भी वो डराते धमकाते बंदूक से नजर आ रहे हैं। और देखिए गार्ड की पिस्टल भी, अपराधी के हाथ में 2 पिस्टल आपको नजर आ रहा होगा, एक गार्ड की पिस्टल और एक उसके खुद के पिस्टल है। और देखिए किस तरीके से कर्मचारियों पर वो बंदूक तानता है और धीरे करके दूसरा जो उसका साथी है वो जेवर की लूट कर रहा है। दूसरी तस्वीर में आप साफ तौर पर देख पाएंगे, देखिए कैसे झोला निकाला और फिर उस झोले में वो अलग अलग जो भी ज्वेलरी वहां पर रखी हुई है उसे उठाता है। बिल्कुल, तो ये तस्वीर सामने आई है और तस्वीरें बता रही है कि किस तरीके से जो बेखौफ अपराधी है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जहां गोल्ड शोरूम में अपराधी ग्राहक बनकर आते हैं, मौका देखते हैं, हथियार की नोक पर दुकान के स्टाफ को कब्जे में लेते हैं, फिर शोरूम के गार्ड के हथियार छीन लिए जाते हैं और आराम से जेवर समेट कर चलते बनते हैं। दिन दहाड़े शोरूम में हुई इस बड़ी लूट के बाद से हड़कंप मचा है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। लुटेरों की उम्र 25 से 26 साल बताई जा रही है। लूट के दौरान अपराधियों ने शोरूम के बाहर खड़े गार्ड के साथ मारपीट कर उनका हथियार भी छीन लिया। इस कांड में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। मुठभेड़ में दोनों आरोपी को गोली भी लगी है। बाकी 4 आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की कई टीम छापेमारी कर रही है। साथ ही पुलिस ने लूट के 2 झोला जेवर भी बरामद कर लिए हैं। अब न्यूज़ 18 इस पूरी घटना को लेकर के यही सवाल पूछ रहा है कि लूट के लगभग 20 घंटे बीत चुके हैं, आखिर गिरफ्तारी कब तक होगी? 4 लुटेरे 20 घंटे बाद भी आखिर क्यों नहीं गिरफ्तार किए गए? क्या पुलिस वारदातों को रोकने में नाकाम है?
बिहार में होली से पहले एक बार फिर शराब तस्करी के नए तरीके सामने आने लगे हैं। बाढ़, दानापुर, मोतिहारी, आरा, सिवान कई जिलों में शराब तस्करों की खबर सामने आई है। सवाल ये है कि बिहार में शराब माफिया आखिर बाज क्यों नहीं आ रहे हैं? होली के रंग में भंग डालने की कोशिश, शराब तस्करों की जहरीली साजिश, पुलिस कर रही सघन छापेमारी, जहरीले जाम के खिलाफ एक्शन जारी। नदी में शराब, खेतों में शराब, जमीन में दफन शराब, शराबबंदी वाले बिहार में जगह जगह शराब। होली के रंग में भंग डालने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग राज्यों से बिहार में जहरीला जाम पहुंचाने की साजिश रची जा रही है। इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ये तस्वीर है बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र की, जहां गंगा की पवित्र धारा में अवैध शराब को छिपाकर लाया गया था। शराब से भरे प्लास्टिक के बैग को लकड़ी से बांधकर रखा गया था ताकि पानी के बीचों बीच शराब को पहचाना जा सके। उत्पाद विभाग की छापेमारी में 14,000 किलो जावा महुआ और 265 लीटर जुलाई शराब को जब्त कर बहाया गया है। रूप से हम लोग मद्य निषेध जो हम लोगों के यहाँ नीति है उसको कारगर ढंग से लागू करने के लिए जहाँ भी पूर्व में देशी शराब बनाए जाने की सूचना मिली है या जिस पर कार्रवाई हुई है उन सभी स्थलों पर फिर से कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में आज सूचना संग्रह की जाएगी कि किसी नए क्षेत्र में तो शराब का निर्माण नहीं कराया जा रहा है और इन सभी के विरुद्ध हम लोग कारगर कार्रवाई करेंगे। शराब उगलती जमीन की ये तस्वीरें आरा की हैं। होली से पहले भोजपुर पुलिस लगातार वाहन चेकिंग अभियान चला रही है। पुलिस की कार्रवाई में अलग अलग जगहों से देसी और विदेशी शराब को बरामद कर नष्ट किया जा रहा है। मोतिहारी में भी शराब तस्करों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। जिले में अलग अलग जगह पर छापेमारी कर पुलिस ने देसी, विदेशी और नेपाली शराब को बरामद कर नष्ट किया। साथ ही कई शराब तस्करों को भी जेल भेजा गया। सिवान में पुलिस लगातार अवैध शराब बनाने और बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस ने अपने विशेष अभियान के तहत सराय थाना क्षेत्र के चितौली मुशहर टोली, सरैया मुशहर टोली और मैरवा थाना क्षेत्र के विशनपुरा में करीब 400 लीटर अर्धनिर्मित महुआ शराब को नष्ट किया। साथ ही शराब बनाने वाले भट्ठों को भी तोड़ा गया। होली में शराब को रोकने के लिए बिहार और यूपी बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। जितनी भी देसी शराब बनाने के इस तरह के हॉटस्पॉट्स हैं, इस तरह की जगहें चिन्हित हैं, हम लोग को सूचना टोल फ्री नंबर 15545 के माध्यम से भी मिलती है और अन्य माध्यमों से भी आम जनता से जो जानकारी हम लोग को मिलती है उसके अनुसार कार्रवाई होती है। और पटना पुलिस ने दानापुर के एक रिजॉर्ट में डॉक्टरों और अधिकारियों की शराब पार्टी में धावा बोलकर 3 डॉक्टरों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने मौके से 3 डॉक्टर को शराब के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जबकि बाकी अधिकारियों को इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि उनके पास शराब नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र के मिशन के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। बाबा बागेश्वर ने ये कहा कि हिंदू राष्ट्र के लिए वो बिहार और यूपी में भी पदयात्रा करेंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या हर्ज है। बाबा के पदयात्रा के ऐलान के बाद बिहार की सियासत सुलग गई है। बिहार की धरती से मिशन हिंदू राष्ट्र के लिए बाबा बागेश्वर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र के लिए वे मध्य प्रदेश से पदयात्रा शुरू कर चुके हैं और अब उनका अगला पड़ाव यूपी और उसके बाद बिहार होगा। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा कर हिंदुओं को एकजुट करेंगे। बाबा ने कहा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या हर्ज है।
तो अब इस देश को हिंदू राष्ट्र क्यों ना घोषित किया जाए। हमने ये अपनी बात रखी है और जो पूर्ण तथ्यात्मक है। हम पदयात्रा फिर से करने वाले हैं, एक यूपी में करेंगे फिर बिहार में करेंगे। इसकी शुरुआत यूपी से ही होगी? नहीं, प्रारंभ तो अभी मध्य प्रदेश से हो चुकी है, दूसरी यात्रा यूपी में। बाबा बागेश्वर के बिहार में पदयात्रा करने के ऐलान के बाद बिहार में सियासत सुलग गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, तो जेडीयू ने कहा कि यात्रा से परहेज नहीं है, लेकिन यात्रा से दूसरे धर्म के लोग आहत ना हो, तो बीजेपी ने इस यात्रा का स्वागत किया है। बिहार में बाबा बागेश्वर का आना और बाबा बागेश्वर के द्वारा बिहार में पदयात्रा करना, ये दिखाता है कि प्रभु की कृपा और हनुमान जी की कृपा संपूर्ण बिहार पे है। जिन लोगों ने जंगल राज चलाया, वैसे लोगों को तो कुंठा होगी। जो भी व्यक्ति यात्रा निकाल रहे हैं या जो भी यात्रा निकालते हैं, उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे कोई गतिविधि से किसी दूसरे धर्म को आहत ना हो। हमारे नेता मंदिर का भी विकास करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी का बिहार में आगमन पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर आधारित है और ये सांप्रदायिकता और ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने वाले भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को बढ़ावा दे रहे हैं। बाबा के यूपी और बिहार में पदयात्रा वाले बयान से बिहार की सियासत सुलग गई है। बाबा बागेश्वर के गोपालगंज में हनुमंत कथा पर विपक्ष ने पहले ही हमला बोला है। अब बिहार में बाबा बागेश्वर की पदयात्रा के ऐलान के बाद विपक्ष इसे बीजेपी प्रायोजित बता रही है। विपक्ष को बाबा की पदयात्रा से सियासी माहौल बदलने का डर सता रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बयान दिया है कि रंग से आपत्ति है तो गुलाल ना बेचे मुसलमान एक दिन घर से ना निकले, बड़ा दिल दिखाए। बचौल के बयान पर सियासत तेज है। आरजेडी के नेताओं ने नीतीश कुमार से सवाल पूछा है, वहीं जेडीयू के नेता इस मुद्दे पर संभल कर बयान दे रहे हैं। रंग लगाने में इस्लाम प्रभावित हो जाता है, लेकिन बेचने में प्रभावित नहीं होता है। यह उनकी दोहरी नीति है। होली के दिन जुमे की नमाज पर चल रहा सियासी विवाद यूपी से बिहार पहुंच गया है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने यह कहकर बिहार के राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया कि रंग से आपत्ति है तो मुसलमान गुलाल न बेचे, एक दिन घर से बाहर न निकले, बड़ा दिल दिखाए। पावन जुम्मा आता है और इस बार भी होली जुम्मे के दिन ही है। मुस्लिम बंधुओं से निवेदन है कि 51 जुम्मा वो लोग करते ही हैं, भाईचारा के साथ होली मनाने दें हिंदुओं को, और अगर बड़ा दिल हो तो बाहर निकले, अगर रंग भी लग जाए तो उसको बुरा नहीं माने। होली के दिन मुसलमान घरों में रहने वाले बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार की जनता बीजेपी को देश और बिहार से भगाएगी। और अगर प्रधानमंत्री का हिम्मत है और बिहार से देश भर के मुसलमानों को भगाने का काम करेंगे, राज को ही बनाने का काम करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार को हिम्मत नहीं है कि वे बचौल को बुलाकर डांट सके। ये कौन बचौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बचौल? कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? और सरकार के मुख्यमंत्री कहाँ हैं? होली में मुसलमानों के रंग गुलाल नहीं बेचने की बचौल की अपील पर जेडीयू ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी। मंत्री श्रवण कुमार ने बचौल के बयान को व्यक्तिगत बताया, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि बिहार में बिहार मॉडल ही चलेगा। मॉडल चलेगा या नीतीश मॉडल चलेगा बिहार में? बिहार में तो बिहार मॉडल ही चलता है और बिहार मॉडल ही आज देश में प्रसिद्ध है। यूपी के संभल से इस विवाद की शुरुआत हुई। मुसलमानों को अधिकारी की नसीहत से शुरू हुए इस विवाद में पहले यूपी की सियासत को गरमाया और अब बिहार की राजनीति को गरमाना शुरू कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं बीजेपी विधायक के बयान से बिहार में सियासी बवाल मचा है। महागठबंधन ने इस बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है, तो एनडीए बचौल के बयान से बचाव की मुद्रा में है। बीजेपी के विधायक का बाप का राज है कि बीजेपी के विधायक कहेंगे तब लोग निकलेगा, नहीं निकलेगा। मतलब बीजेपी के विधायक यहाँ के क्या हैं, जागीरदार हैं कि वो जो कहेंगे तो वही लोग निकले, वही लोग करेगा। तो सांप्रदायिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि अभी 2-3 दिन के बाद होली है
और होली में किसी तरह से किसी भी क्षेत्र में दंगा हो जाए, तो इस तरह का बात तो कोई नई बात नहीं है। वो नई तरह से यह बात नहीं बोल रहे हैं। यह उनके संगठन का जो उनका मूल आरएसएस है और उस विंग के तहत बीजेपी भी आता है, उसका यह मुख्य कार्य ही है। देखिए, ये मैं इसका विरोध करता हूँ। ये सरासर गलत है। हमारे नेता, खासकर बिहार में तो हमारे नेता नीतीश कुमार सभी धर्म के लोगों को साथ लेके चलते हैं। ऐसा कोई घटना हमारे यहाँ होली में नहीं होता है। और तो सच्चाई ये है कि हमारे विधानसभा में देखेंगे कि मुसलमान और हिंदू सब मिल के होली मनाते हैं। लोगों को प्यार से, मुसलमान भाइयों को भी होली के लिए आमंत्रित करना चाहिए और उनको भी अपने खुशी में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, दलित से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि व्यक्ति एक मनुष्य की तरह, एक मानव की तरह बिहेव करे। होली का माना क्या है पहले समझेगा तब ना, क्यों जो है सम्मत जलता है। अब क्या बोले, इन लोग को इतनी नफरत ये लोग लाते कहाँ से हैं? ईद है, बकरीद है, होली है, दिवाली है, सब लोग मिलजुल के मनाते हैं। ये सब गलत है, ऐसी बातें नहीं है। निकलना चाहिए। हम लोगों का भी है, प्रशासन भी लगी रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन नमाज पढ़ेंगे भी, होली भी होगा, लेकिन दोनों लोग आपसी भाईचारा बना के चलें। प्रशासन तो मुस्तैद रहेगी, जो गड़बड़ करे कार्रवाई होगी। और फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।